साईं के चरणों में कोटि प्रणाम। मैं मूढ़मती साईं के अवतार गाथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ। यूँ कहिए, उगते हुए सूरज को एक डिबरी दिखाना, एक छोटी सी बत्ती को जलाना, मोमबत्ती जलाना के सदृश है। साईं बाबा के धरती पर आने के बहुत ही विचित्र कथा है जो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे चैनल साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है और ध्यान से देखेंगे। आज से 5600 वर्ष पहले भारद्वाज इसी गोत्र में एक दंपत्ति हुए थे जिनका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो बहुत सा पूजा पाठ विधि विधान सब कुछ करके देख चुका। जब उसमें किसी प्रकार से कोई संतान प्राप्ति की आशा नहीं हो पाई, तब जाकर के अपने ही राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित के परामर्श से पुत्रेष्ठी यज्ञ करने का आश्वासन दिया और वो पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। उसका शर्त था निराहार रह करके, बिना खाए पिए रह करके उसमें पूजा करना था और हवन करना था। 100 दिन तक वो पूजा करते रहे। 99 दिन आकाशवाणी हुआ। इस आकाशवाणी में घोषणा हुआ कि शिव जी नट नृत्य में हिमालय पर्वत पर व्यस्त हैं, जिस कारण से वो इस यज्ञ में आने में असफल है, आ नहीं सकते हैं। इसलिए हे भक्तों, यदि तुम्हें शिव जी का दर्शन करना है तो आप साक्षात हिमालय पर्वत को जाना होगा। पुरोहित जी आकाशवाणी को सुने और दोनों जजमान को कह दिए कि आप लोग चले जाइए, बाकी हवन हम पूरा करेंगे। और ये दोनों जो है सो कि पति पत्नी करीब 99 दिन, यूँ कहिए 98 दिन तक ये लोग निराहार थे, फलाहार थे। वे दोनों हिमालय परिसर में पहुंच जाते हैं। हिमालय का जो रमणीय स्थल है, बहुत ही ठंड क्षेत्र है, वहाँ जाते ही लोग गिर पड़े और आँखों में दिखाई दिया कि नट नृत्य में शिव जी व्यस्त हैं और शिव जी के साथ पार्वती माँ को भी नट नृत्य करना पड़ रहा है। संयोग ये हुआ कि पार्वती माँ की तो नज़र पड़ गई, लेकिन शिव जी अपने धुन में व्यस्त थे, वो नहीं देख पाए। कुछ क्षणों के बाद जब शिव जी का ध्यान आया तो फिर शिव जी वहाँ से अपना नृत्य को बंद करके वहाँ चले हैं भक्त के पास। जब भक्त के पास गए तो त्रिशूल को ज़मीन में गाड़ते ही पानी निकला। उस पानी का छींटा देते ही दोनों भक्त जो है सो पति पत्नी दंपत्ति बिल्कुल स्वस्थ होकर के वहाँ उठ बैठे और शिव जी कहने लगे कि तेरी इस हवन से, यज्ञ से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे वत्स, वर मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। बस शिव जी के कहे अनुसार ये लोग कहते, हे अंतर्जामी, हे भोलेनाथ, आप तो घट घट के वासी हैं, मैं आपसे क्या वर मांगूँ, आप खुद हमको सब कुछ दे दीजिए। बोले नहीं, आपको मांगना होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस शिव जी के कहे अनुसार वो दंपत्ति ने वरदान मांगा। वो वरदान कैसा है वत्सो, ध्यान से देखिएगा, प्रेम से सुनिएगा। पहला वरदान जो मांगा कि हे भोलेनाथ, आपका स्वरूप बालक रूप में जैसे मैं दोनों पति पत्नी खिला सकूं। भोले बाबा तो अवहरदानी है, ये हैं, किसी को भी दान देने में थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी लेस डरते नहीं, छुपते नहीं, रुकते नहीं हैं, तुरंत एवं वस्तु कह दिए। दूसरा वरदान जब मांगा गया तो दूसरा वरदान में उन्होंने क्या कहा कि आपके दोनों का स्वरूप जैसे बालक रूप में मैं खिला सकूं, और शिव जी वो भी वरदान दे दिए। तीसरे वरदान के रूप में ये भक्त ने कहा कि हे नाथ, हमें जैसे माता का स्वरूप बालक के रूप में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा वर दे। भोले बाबा ने वो भी वरदान दे दिया। हे भक्तों, हे वत्सों, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। आज से 5600 वर्ष पहले भारद्वाज इसी गोत्र में जो दंपत्ति ने ये वरदान प्राप्त किया था, उसी समय शिव जी ने कह दिया था कि ये अभी समय नहीं है। कलिकाल के प्रथम चरण के अंत भाग जब होगा, उस समय से आप ये सभी दर्शन देने का सौभाग्य आप सबों को प्राप्त होगा। विधिवत उन्हीं के आशीर्वचन के बाद एक एक करके सबसे पहले शिव जी का जो अवतरित हुआ महाराष्ट्र नासिक में शिरडी साईं के रूप में अवतरित हुए। कभी कभी आप चित्र में भी देख पाएंगे किस तरह से गंभीरा से प्रकट करते हुए, शिवलिंग से प्रकट करते हुए साईं नाथ
प्रकट हुए हैं। वो कोई और नहीं, पूर्ण रूप से शिव जी का ही अवतरित रूप हैं। दूसरा, अर्धनारीश्वरी रूप के रूप में सन 1926 ईस्वी में आपको पुट्टापर्थी ग्राम में जन्म लिए, जिसका नाम श्री सत्य साईं बाबा है। ये सत्य साईं जो राजू बिंडप्पा और ईश्वरम्बा के घर पधारे थे, जिस घर में वो पधारे वहाँ शिवलिंग आज प्रकट हुआ है, उसका भी विचित्र कहानी है और बहुत सी अचंभा लीलाएं हैं। ये पति पत्नी दोनों रूप में किस तरह से शिव जी की आराधना किए और सत्य साईं का प्रकटन हुआ। इसके बाद तीसरा जो बाबा वरदान दिए थे, वो वरदान के स्वरूप क्रमशः 2023-24 के बीच मैसूर के मंडाया जिला में प्रेमा साईं के रूप में दुर्गा का ही अवतरित होगा। माँ दुर्गा के रूप में वो शक्ति स्वरूपा होगी, जो प्रेम साईं के रूप में जाना जाएगा, जिसका फ़ोटो आज भी देखने को मिलेगा। आप उसको देख सकते हो, उसका चरित्र जान सकते हैं। मैं छोटी सी मूढ़मती अपने मन से ये विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ, जो सच्चाई है और साईनाथ का पृथ्वी पर आने का रहस्य है। प्यारे भक्तों, यदि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके समक्ष और नई नई बातें को लेकर प्रस्तुत करते रहूं। जय साईं राम।